हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुरभि श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों के मुझसे सुना होगा कि मैं उस थाने में गई, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उन्होंने कहा कि ये आपके जो मुकदमा हुआ है उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, आप उस थाने में जाइए, आपका वो क्षेत्र लगता है। ऐसे कह के मुकदमा नहीं लिखते हैं। ऐसे कई बार आपने सुना होगा, कई केसेस आपने देखे होंगे। ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था। मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, वहीं के पास में एक पुलिस चौकी थी। वहाँ पे एक लेडी और उसके गोद में एक बच्चा था। लेडी बहुत रो रही थी। मैंने बहुत देर तक नोटिस किया, फिर मैं उसके पास गई पूछने कि क्या हुआ, मतलब आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने बताया कि यहाँ की जो पुलिस ऑफिसर्स है वो मेरा ये रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये केस हुआ है वो मेरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, आप उस थाने क्षेत्र में चली जाइए, वहाँ आपका मुकदमा लिखा जाएगा। ऐसे बहुत से केसेस आपने भी देखे होंगे जहाँ पे क्षेत्र का हवाला देकर मुकदमा नहीं लिखा जाता है। तो क्या ये बात सही है कि अगर थाने क्षेत्र के अंतर्गत वो मुकदमा नहीं आ रहा है तो पुलिस ऑफिसर्स मुकदमा नहीं लिखेंगे? जी नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। ये आपने नहीं सुना होगा, अगर सुना भी होगा तो ये आपको ध्यान नहीं होगा कि चाहे जिस भी क्षेत्र का मुकदमा हो, हर पुलिस स्टेशन में वो मुकदमा दाखिल कराया जाएगा, वो मुकदमा लिखा जाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आता हो। वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स मुकदमा लिखने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। ये बात आप सभी समझ लीजिए। इस तरह बेसिकली आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी कोई केस लेकर हम जाते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और पुलिस वाले मुकदमा लिखने से इनकार कर देते हैं, मुकदमा नहीं लिखते हैं। तो इसके भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर पुलिस वाले मुकदमा नहीं लिख सकते हैं तो आपको उसके लिए क्या रेमेडी मिल सकती है। आज हम इन सारे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि FIR क्या होती है, वो किस ऑफेंस के लिए कैसी रिपोर्ट लिखी जाती है, किन किन रजिस्टर्स में लिखी जाती है। आज इन सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे। आज होप सो आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी भी थाने में आपका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है तो आप उसके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। आज हम समझेंगे कि इन सारे प्रोविजंस को कहाँ कहाँ बताया गया है। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि FIR क्या होता है। FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। क्या प्रत्येक मामले में जो भी घटना होती है क्या सबके लिए FIR होती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। FIR करने के लिए हमें ऑफेंस मतलब अपराध को समझना होगा। अपराध क्या होता है, अपराध कितने टाइप्स के होते हैं। तो अपराध दो टाइप्स के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो संज्ञेय अपराध होता है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसका मतलब होता है कि कोई ऐसा अपराध जो गंभीर किस्म का हो, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है। मतलब वो जो अपराध है वो बहुत ही गंभीर किस्म का है। अब इसी तरह हम अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें, जिसे हम असंज्ञेय अपराध कहते हैं, वो अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। यह अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराध होते हैं। तो आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ में आ गया होगा। अभी हमें ये समझना चाहिए कि कौन से अपराध कॉग्निजेबल में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो ये जो CRPC 1973 के शेड्यूल 1 में बताया गया है कि कौन कौन से ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो यदि संज्ञेय अपराध है तो मतलब गंभीर किस्म का अपराध है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। जैसे पुलिस को यह सूचना दी जाती है वैसे ही पुलिस इसे FIR रजिस्टर में नोट कर लेती है। इसका जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 154 CRPC 1973 में है। तो ऐसी जो सूचना दी जाती है पुलिस को, उसे हम कहते हैं प्रथम सूचना प्रतिवेदन, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब हम समझते हैं ये FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किस पुलिस स्टेशन में दी जा सकती है। तो ये जो FIR है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन मतलब पास के किसी भी पुलिस स्टेशन में दी जा सकती है, चाहे या उस एरिया का केस हो या ना हो। अब हम समझते हैं, मतलब नॉर्मली लोगों को लगता है कि FIR केवल उसी थाने में देना चाहिए जहाँ पर घटना घटी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अपराध हुआ है, आपके पास उस अपराध की कोई जानकारी है या आप स्वयं उसके विक्टिम हैं, तो आप अपने पास के किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी FIR लिखवा सकते हैं। अगर पुलिस को ऐसी नोटिस दी गई है तो पुलिस का यह काम है कि वह FIR के रजिस्टर में यह रिपोर्ट लिखे, चाहे वह उसके थाने की हो चाहे ना हो। मतलब पुलिस FIR लिखेगी ज़रूर।
चाहे वो उसके एरिया का हो चाहे ना हो। और ऐसी रिपोर्ट को हम कहते हैं ज़ीरो एफआईआर। ज़ीरो एफआईआर क्या होता है? ज़ीरो एफआईआर वह होता है जिसमें पुलिस उस रिपोर्ट को भी लिखती है जो उसके थाना क्षेत्र के तहत नहीं भी आता है। वह रिपोर्ट लिखने के बाद उसे उस थाना क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर देती है जहाँ का वो मुकदमा होता है, तो उसे हम ज़ीरो रिपोर्ट कहते हैं। अभी हम समझते हैं कि पुलिस रिपोर्ट कैसे लिखती है। इस बात को समझने के लिए हमें दो रजिस्टर को समझना पड़ेगा, एक एफआईआर रजिस्टर, दूसरा एनसीआर रजिस्टर। ये दो टाइप के रजिस्टर होते हैं। तो जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस रहता है उसे हम एफआईआर रजिस्टर कहते हैं, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट लिखी जाती है उसे हम एनसीआर रजिस्टर कहते हैं, मतलब नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में लिखा जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मुकदमा। तो अब हम समझते हैं कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें पुलिस मुकदमा नहीं लिखती है। पुलिस का यह काम रहता है कि वो ऐसे अपराधों को नोट करे और उसे सजेशन दे कि न्यायिक दंडाधिकारी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में वह जो भी विक्टिम है वो जा सकता है, वहाँ शिकायत दर्ज करा सकता है। और अगर वहाँ शिकायत दर्ज कराए तो असंज्ञेय मामले में सीधा मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट शिकायत दर्ज करता है। तो अब आपको यह पता चल गया होगा कि हम शिकायत करने के लिए सीधा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमें सेक्शन 2D CRPC 1973 में मिलती है, जिसमें हम कंप्लेंट, परिवाद या शिकायत भी कहते हैं। तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है अपराध के मामलों को दर्ज करना, अपराधी को पकड़ना, पीड़ित को इंसाफ दिलाना। तो ये सब हमने समझा कि कंप्लेंट और शिकायत के अंतर्गत आता है। अब हम समझते हैं कि जो शिकायत करते हैं मतलब कंप्लेंट करते हैं वह कैसे की जा सकती है। कंप्लेंट रिटन या ओरली भी हो सकती है, मतलब वो मौखिक या लिखित भी हो सकती है। तो दो तरीके से हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस आपसे कहती है कि आप शिकायत खुद लिख सकते हैं तो आप उसको शिकायत लिख कर दे सकते हैं। अगर आप शिकायत नहीं लिख सकते हैं तो आप पुलिस से शिकायत लिखने के लिए कह सकते हैं, पुलिस आपकी शिकायत लिखेगी। यह इंचार्ज आभार साधक की जिम्मेदारी होती है, मतलब जो इंचार्ज होता है जिसे आभार साधक भी हम कहते हैं, उसको यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह रिपोर्ट लिखे। वह रिपोर्ट लिखकर आपको दिखाएगा, आपको सुनाएगा। अगर आपको रिपोर्ट सही लगती है तो आपके उस रिपोर्ट के नीचे हस्ताक्षर कराएगा। अगर आपको रिपोर्ट में कहीं भी कोई भी गलती लगती है, आपको रिपोर्ट में बदलाव कराना है तो आप रिपोर्ट में बदलाव कराने की मांग भी कर सकते हैं। अन्यथा आप स्वयं ही रिपोर्ट की पूरी जानकारी लिखकर पुलिस स्टेशन पहुंचा सकते हैं। आपने जो भी बातें एफआईआर में लिखी हैं वह रजिस्टर में नोट की जाएंगी। उसकी एक कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिसको सेक्शन 154 में बताया गया है। सीआरपीसी का सेक्शन 154 में बताया गया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। और वो कॉपी जो है हार्ड कॉपी नहीं होगी, का मतलब उसको फ़ोटो कॉपी करा कर नहीं दिया जाएगा, आपको उसकी रियल कॉपी दी जाएगी जिसमें आपको उसके ऊपर सारे सेक्शन जो भी लगाए गए हैं उन सब की जानकारी होगी। तो ये हो गया कि एफआईआर जो लिखी जाती है या एफआईआर की कॉपी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये तो उन सब की बात हो गई। अब हम समझें कि अगर एफआईआर नहीं लिखी गई है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉमनली होता है कि आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वो कहता है कि ये मेरे थाना क्षेत्र का मुकदमा नहीं है, मैं एफआईआर नहीं लिख सकता, आप उस थाना क्षेत्र में जाइए जहाँ की घटना हुई है। तो आप अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा सकती तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पे आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई तो आपके पास उसके लिए क्या रेमेडी है। तो अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई तो आप अपनी शिकायत एसपी के पास लेकर जा सकते हैं, एसपी को लेकर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। उस शिकायत के अंतर्गत आप बता सकते हैं कि आपने इस थाने में गए और इस थाने के ये इन्होंने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी। इसको सेक्शन 154 के पैराग्राफ 2 में बताया गया है कि एसपी को आप पत्र लिखकर यह बता सकते हैं कि आप उस पुलिस स्टेशन में गए और आपकी शिकायत नहीं सुनी गई, नहीं लिखी गई, और आपके साथ जो भी घटना हुई है आप उन दुर्घटना को भी इसमें बता सकते हैं। उसके बाद ये पूरी जिम्मेदारी एसपी के हाथ में आ जाएगी। एसपी उस एफआईआर को दर्ज कराएगा और उसके पीछे पूरा केस स्टार्ट करवा देगा। तो आप होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि एफआईआर अगर नहीं लिखी जाती है तो आप उसके पीछे क्या कर सकते हैं, एफआईआर क्या होती है, एफआईआर किस किस ऑफेंस के लिए लिखी जाती है। तो आपको इस पॉइंट समझ में आ गए होंगे।
सो गाइज आज हमने समझा कि FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है, NCR क्या होता है और FIR और NCR में कौन कौन से मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, मतलब किस ऑफेंस के मुकदमे किस में दर्ज किए जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स को क्लियर किया और समझा कि अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर या कोई पुलिस स्टेशन में आपका मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी मिलती है। ये सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर कर दिया है। गाइज अगर किसी भी टॉपिक्स में आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।